तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो मंडे का अब हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है। फ्राइडे को एक छोटी सी कैंडल हमें देखने को मिली, ज़्यादा कुछ एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी फ्राइडे को, उसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखें तो ओपनिंग हुई थी ओपन इज इक्वल्स टू हाई के साथ, ठीक है। ओपनिंग हुई थी ओपन इज इक्वल्स टू हाई के साथ और वॉल्यूम बहुत हाई थी। मैं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट लगा लेता हूँ। कहाँ चला गया वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम। तो आप लोग देखें वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हाई थी और यहाँ पे 15 मिनट छोड़ो, ये जो वॉल्यूम थी ये असलियत में बस पहले 2 मिनट के लिए ही थी, ये रही, ठीक है। आप लोग देखिए भाई, पहले 2 मिनट में ही रियल वॉल्यूम आई है, उसके बाद कुछ भी वॉल्यूम नहीं। टोटल टोटल मतलब वॉल्यूम ही नहीं, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग देखें यहाँ से। अब मैं हट रहा हूँ तो वापस थोड़ा दिखने लगा, क्योंकि वो फिर जो मेन वॉल्यूम है उसे फैक्टर इन नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 15 मिनट चार्ट आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देखेंगे भाई, शुरुआत में जो वॉल्यूम आ गई, उसके बाद कुछ भी नहीं, बहुत ही कम वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी एक्टिविटी होनी थी वो शुरुआत में पहले 2 मिनट में ही हो गई, पहले 2 मिनट में। अब वो एक्टिविटी है क्या, तो वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि मेरे हिसाब से जिन भी लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन कैरी की थी, उन सभी लोगों ने अपनी जो लॉन्ग की पोजीशन थी उसे अनवाइंड कर दिया है, ठीक है। और उसी की वजह से हमें इतना हाई वॉल्यूम देखने को मिला और मार्केट शुरुआत में थोड़ा बहुत गिरा भी 100 पॉइंट। लेकिन कमाल की बात ये हुई, ये 100 पॉइंट गिरने के बाद भी पुट ऑप्शन ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। आप लोग अगर फ्राइडे का ऑप्शन चेन देखेंगे तो पुट ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज़ हुई, कॉल ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज़ हुई, ठीक है। तो आप लोगों ने चाहे पुट बाय किया हो तब लॉस, कॉल बाय किया हो तब लॉस, ठीक है। तो दोनों बाय करने पे लॉस हुआ। बस ऑप्शन सेलर थे जिनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया होगा, उन्हें भी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें प्रॉफिट हो गया होगा। अब मेन चीज़ ये है कि भाई इतना वॉल्यूम तो हम लोगों ने देख लिया कि हाँ भाई बहुत वॉल्यूम आई। अब इसका इफ़ेक्ट क्या देखने को मिल सकता है, तो इसका इफ़ेक्ट देखो, आप लोगों को मैं डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। और ये जो पैटर्न बना है कि भाई एक गैप अप हुआ, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड, फिर एक ग्रीन, ठीक है। तो ये पैटर्न पहले कब देखने को मिला था, ये पैटर्न मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कोविड से पहले देखने को मिला था। तो हम लोग चलते हैं, काफ़ी पीछे है। यहाँ पे तो नहीं है, हाँ ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे गैप अप हुआ, एक ग्रीन कैंडल, फिर रेड, फिर ऊपर, ठीक है। तो आप लोग देखें मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गई, मार्केट ने एक रेंज टाइप बनाई, उसके बाद फिर तेज़ी से गिरी और ये पूरा गैप फिल कर दिया, ठीक है। ये पूरा गैप फिल कर दिया और बल्कि और भी फॉल आया मार्केट में। तो ऐसा ही मुझे एंटिसिपेशन है कि मार्केट ऐसा ही कुछ कर सकती है इस बार। लेकिन ये जो हम पैटर्न देख रहे हैं बिल्कुल सेम नहीं है जो अभी पैटर्न चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बस एक ही गैप है और जबकि हमारे पास दो बड़े बड़े गैप हैं, ठीक है। तो इतना इजी नहीं है अपनी मार्केट के लिए। हो सकता है अपनी मार्केट इतना टाइम ना लगा और भी जल्दी नीचे आ जाए, मगर मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ मैं, ठीक है। मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ शॉर्ट पोजीशन भी बनाई है, ठीक है। कुछ शॉर्ट पोजीशन भी बनाई है। मैक्सिमम ऑप्शन सेलिंग में ही है और जो ऑप्शन बाय में है वो जून के पुट ऑप्शन में, क्योंकि टाइम चाहिए, नहीं पता कितने दिन यहाँ रेंज बना के फिर ये गैप फिल करेगा। मगर ये वाला जो गैप है ये तो भाई 100% फिल होना ही चाहिए, ठीक है। ये वाला गैप 100% फिल होना ही चाहिए। शायद ये वाला गैप फिल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये वाला गैप तो भाई 100% फिल होना ही चाहिए और जून तक ही फिल हो जाना चाहिए। इसलिए जून का पुट ऑप्शन बाय करा हुआ है और बाकी ऑप्शन सेलिंग कर दिया कि भाई तुम टाइम पास अगर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हमें तब तक भी पैसा देते रहो, ठीक है।
अच्छा, एक बात और कि जो है मूडी ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग डाउन कर दी है, ठीक है। यूएस की क्रेडिट रेटिंग डाउन कर दी है मूडी ने, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो उसका देखो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है मंडे को यूएस फ्यूचर थोड़ा नीचे मिले, तो गिफ्ट निफ्टी जो अभी आप लोगों को 20-30 पॉइंट का गैप अप दिखा रही है, तो हो सकता है ये फ्लैट हो जाए या थोड़ा बहुत गैप डाउन होता हुआ दिखे, ठीक है। अब क्या है कि आप लोगों ने एक चीज़ और भी देख ली है कि भाई यहाँ पे शुरुआत में बहुत हाई वॉल्यूम देखने को मिली है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा हाई एक्टिविटी जोन बन चुका है। आपको टेलीग्राम में भी यही चीज़ बताई थी कि ये पूरा एरिया बहुत हाई एक्टिविटी जोन बन चुका है। तो अगर आप लोगों को समझ लो बाय भी करना है, ठीक है, बाय भी करना है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा भाई इस जोन के ऊपर कम से कम 1 घंटे की कैंडल क्लोज होने का वेट करना, तभी बाय का ट्राई करना। क्योंकि ये जोन आसानी से ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये जोन आसानी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर भी जाएगा तो रिजेक्शन आने के पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मार्केट आप लोग देखें बहुत ही तेज़ी से ऊपर गई थी, बहुत तेज़ी से, और इसका कोई भी फॉलो थ्रू नहीं आया है। अब मार्केट ने फ्राइडे को तो जैसे तैसे बचा लिया, मगर जब इतने बड़े मूव का कोई भी फॉलो थ्रू नहीं आता आसानी से, ठीक है, तो बहुत जल्दी ये एरिया फिल मार्केट करने की कोशिश करती है, ठीक है। बहुत जल्दी ये एरिया मार्केट फिल करने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब हम लोग 24,600 बहुत जल्दी देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर कोई भी तेज़ी करनी है तो आप लोग 25,100 के ऊपर 1 घंटे की कैंडल क्लोज होने का वेट करना। का क्लोज कर जाती है तो हो सकता है भाई थोड़ा बहुत और हम ऊपर जाता हुआ देखें। एक मैं आप लोगों से और भी डिस्कशन करना चाहूँगा, वो ये है कि आप लोग मंथली टाइम फ्रेम देखें। तो मंथली में अगर आप लोग देखें, जहाँ से हमने गिनना शुरू किया है, ठीक है, जहाँ से हमने गिनना शुरू किया है, ये एक नॉर्मल कैंडल नहीं है। इस कैंडल ने भाई लगभग प्रीवियस 2 कैंडल को तो खा ही लिया, साथ में जो तीसरी कैंडल है उसके भी लो के आसपास क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कैंडल नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल। ऐसी कैंडल मुझे नहीं लगता हमने पीछे कभी देखी है, ठीक है, पीछे कभी देखी है। ये देखिए आप, यहाँ पे ऐसी एक कैंडल है जिसने भाई प्रीवियस 2 को तो खा ही लिया, तीसरी के भी लो के आसपास क्लोजिंग की है। तो आप लोग देखें काफ़ी बड़ा फॉल आया, और ये वही 2008 वाला टाइम है, ठीक है, 2008 वाला टाइम। तभी मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है ना, यहाँ पे इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने वाली। कि कुछ लोग सोच रहे हैं यार अब तो जो गिरना था गिर चुका, अब वापस बुल रन, ठीक है भाई, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे ये ज़रूर है कि मार्केट जो ऊपर जा रही है काफ़ी स्ट्रेंथ से जा रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है, स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। लेकिन बात यह है कि भाई इतनी आसानी से मार्केट यूँ ऊपर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोग ये भी तो सोचिए कि हो सकता है यहाँ पे ऊपर गई फिर गिरी, अब यहाँ पे डबल टॉप बना के गिर जाए, ये भी तो हो सकता है। इस सिनेरियो को भी आप लोग सोचिए, ठीक है। तो हर चीज़ को आप लोगों को सोचना चाहिए, एकदम ऐसे ब्लाइंड नहीं हो जाना चाहिए कि टीवी वालों ने ये बोल दिया, टीवी वालों ने ये बोल दिया। क्योंकि जब मार्केट गिर रही थी तब तो टीवी वालों ने आपको बोल दिया था कि भाई अब तो क्रैश, अब तो ये, जबकि जब से उन लोगों ने बोलना चालू किया होगा मेरे हिसाब से उसी के बाद से मार्केट ने बॉटम बना लिया होगा। और अब ये लोग शुरू हो चुके हैं कि 26,000, 30,000, 35,000, और अब जल्दी मार्केट पलटेगी, ठीक है। एक और भी आप लोगों को चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ईयरली टाइम फ्रेम में आप लोग देखें तो इतनी बड़ी विक कभी भी नहीं देखने को मिली है। ईयरली टाइम फ्रेम में एक बड़ी कैंडल में इतनी बड़ी विक कभी भी देखने को नहीं मिली है। पीछे देखने को मिली है, यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे तो आप लोग देखिए मार्केट की कैसे बैंड बजी है, ठीक है, मार्केट की कैसे बैंड बजी है। ये है 1992 और ये है आपका 2002, मतलब 10 साल मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, 10 साल मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया। उसके बाद ज़रूर मार्केट रॉकेट का भी रॉकेट हो गई, लेकिन आप लोग एक चीज़ देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे ईयरली टाइम फ्रेम भी यही दर्शा रहा है कि भाई यहाँ पे कोई सिंपल फॉल नहीं हुआ, ये वाला ये कोई सिंपल फॉल नहीं हुआ। और दूसरा मंथली भी यही बता रहा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिए, यहाँ पे हो सकता है भाई मार्केट गिरे ना। मैं ये नहीं बोल रहा भाई यहाँ से मार्केट गिर जाएगी, मार्केट ये हो जाएगी, क्योंकि देखो मार्केट को अगर गिरना है तो वो काफ़ी बड़ा गिरना है, कम से कम 40% गिरना है।
अब 40 गिनने के लिए भाई कोई ना कोई तो न्यूज़ चाहिए, कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए, वो मार्केट के पास है ही नहीं। अब मार्केट के पास अगर कोई ट्रिगर ही नहीं है, कोई न्यूज़ ही नहीं है, तो मार्केट एक काम कर सकती है कि भाई आपको जो है कोई रिटर्न ही ना दे, कोई रिटर्न ही ना दे, यहाँ पे ऐसे ही 2-3 साल टाइम पास कर दे। उसके बाद अगर कोई न्यूज़ आएगी तो भाई वो कुछ रिएक्शन देगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तो कोई एरिया है नहीं जहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जाए। जब मार्केट में एक 1000 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था, तब मैंने आप लोगों को ज़रूर बोला था कि यहाँ पे वापस थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट का देख सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कितना बाउंस आ चुका है, ऑलमोस्ट भाई 15% का बाउंस आ चुका है, ठीक है। तो जब थोड़ा आप लोगों को वैल्यू फेयर लगती है तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाँ भाई मैंने थोड़ा डाल दिया। लेकिन जहाँ पे वैल्यू थोड़ी अनफेयर होने लगती है, वहाँ पे आप लोगों को फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हाँ ये है कि SIP अगर जो कर रहा है वो करता रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि SIP का नाम ही है एवरेज। SIP का नाम ही एवरेज है। वो आप लोगों को कभी भी बेस्ट प्राइस नहीं लेने देती और कभी भी वर्स्ट प्राइस नहीं लेने देती, ठीक है। ना आपका कभी भी सबसे ख़राब प्राइस होगा, ना आपका कभी भी सबसे अच्छा प्राइस होगा। तो SIP जो कर रहे हैं वो करते रहें, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट वाले थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ पे आपको FD से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। अब इंसान जो है कहीं पे भी पैसा लगाता है तो क्यों लगाता है कि भाई मुझे जो है थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिले। अभी अगर आप लोगों को सेफ्टी के साथ ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो आराम से सेफ्टी में रहिए, FD में देखिए, इंटरेस्ट रेट भी ऊपर है तो आराम से FD में देखिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट से नहीं लगता कोई ख़ास अभी रिटर्न मिलने वाला हाल फिलहाल। मार्केट से तो ये है कि भाई जब अच्छा खासा एक डिप मिल जाए ना, तब मज़ा है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अभी जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी तो देख रहे होंगे कि हाँ भाई मज़ा आया है कुछ, ठीक है। तो यही है, जब आप एक थोड़े फेयर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा मज़ा आता है, अदरवाइज़ कुछ खास रहता नहीं है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को मंडे का भी थोड़ा बहुत व्यू बता दिया कि आप लोगों को 25,100 को देखना है थोड़ा, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू भी बता दिया कि लॉन्ग टर्म में मैं मार्केट को कैसा देख रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट होगी वो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।